MS Access is a database management system. Database management system क्या जरूरत है, मैं 5-7 मिनट में जरा पहले इसके बारे में बात कर लूं. Database management system, see, normally we know Word, Microsoft Word. Microsoft Word is a word processor through which we can, we can prepare drafts, we can prepare notes. Basically, that is not a dynamic, it is a static application wherein you write something and take its printout. Then you have a calculation software named MS Excel through which you can accomplish your calculation related task. Both of these applications can be used for organization of data of small level or maybe at smaller level. Smaller level in the sense, small time data can definitely be organized in both MS Word as well as Excel. If I say prepare list of all the participants who are attending this training, so we can easily prepare the list of participants who are attending this training in Microsoft Word also. ठीक है, वर्ड में ये वाली लिस्ट आसानी से बनाई जा सकती है, हम एक के बाद एक लिस्ट बना देंगे. बट इफ आई आस्क यू to remove a few names out of that list of 100 participants, it will be difficult for you to remove that list from Word. ठीक है, वर्ड में से वो लिस्ट निकालना मुश्किल होगा. अगर मैं ये बात बोलूं कि आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स को निकाल दीजिए, दोज हु आर फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, तो अगेन आई विल हैव टू सी द होल लिस्ट, बिकॉज organizing data in Microsoft Word is a bit difficult. For organizing data, you come to Microsoft Excel. Microsoft Excel में अगर मैं लिख दूंगा और उसमें मैं आपको कहूंगा कि भैया डिफेंस सर्विसेज के लोगों को एक बार मेरे को लिस्ट दिखा दीजिए, तो वी कैन सिंपली गो टू फिल्टर एंड टेक आउट द लिस्ट ऑफ पर्सन्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि मतलब यू टेक आउट द लिस्ट ऑफ ऑल द WOs हु आर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग, तो यू नीड टू एक्चुअली फिल्टर द डेटा बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन. ठीक है, तो उसमें मैं WO सेलेक्ट कर दूंगा, मेरे पास डेटा रिलेटेड टू WO मेरे पास आ जाएगा. तो इट इज इजियर टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देन वर्ड. ठीक है, अब ये डेटा अब मैं छोटी सी कॉन्स्ट्रेंट एक बता के मैं मूव कर जाऊंगा मेरी नई वाली एप्लीकेशन पे. नाउ सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज इजियर, डूइंग कैलकुलेशन इज also easier in Microsoft Excel than in Word. ठीक है, आप कैलकुलेशन करते हो, you can apply the same formula in the cells down below. In the cells down below, सारी सेल्स के ऊपर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आसानी से कॉपी हो जाता है. That was not possible in Microsoft Word. तो वर्ड में हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ड्यू टू विच वी कैन नॉट परफॉर्म अवर डेटा ऑर्गेनाइजेशन वर्क इजीली. तो मतलब हमारे को अगर डेटा ऑर्गेनाइज करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. तो उसके लिए हम एक्सेल में मूव कर जाते हैं. तो एक्सेल में हमारे को काफी कैपेबिलिटीज मिलती हैं, कैलकुलेशन हम कर पाते हैं, फिल्ट्रेशन हम कर पाते हैं, प्रॉपर सॉर्टिंग हम कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें हो पाती हैं. बट एक्सेल हैज अगेन ए कॉन्स्ट्रेंट. यू माइट हैव लर्न्ड दैट एक्सेल की शीट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. होता है कि नहीं? मतलब यू हैव 10,48,576 rows only. It means you can have a maximum of 10,48,576 records in a sheet. अगर इससे ज्यादा रिकॉर्ड्स आपको चाहिए तो आप कहां जाएंगे? आपको दूसरी शीट उठानी पड़ेगी. तो दूसरी शीट में अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो मेरे को डबल एनालिसिस करना पड़ेगा. तो ये मेरा एक कॉन्स्ट्रेंट है एक्सेल में काम करना. सेकेंडली, रिपोर्टिंग अगर एक्सेल में हो तो मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है और उस एक्सेल शीट में मेरे सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे सामने हर वक्त रहेंगे. ठीक है, तो रिपोर्टिंग अगर मेरे को करनी है तो मेरे पास सारे कॉलम एक्सेल के मेरे सामने रहेंगे, सारी रोज मेरे सामने रहेंगी.
तो मेरे को अगर डेटा प्रेजेंट करना है एक अच्छी फॉर्म में, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, मेरे पास 50 कॉलम है, बट आई डोंट रिक्वायर ऑल द कॉलम्स ऑल द टाइम्स। मेरे को सारे कॉलम हर वक्त नहीं जरूरत होती है, मेरे को कुछ कॉलम्स की जरूरत कभी होती है, कुछ कॉलम्स की जरूरत कभी होती है, तो मेरे को सारे कॉलम्स की जरूरत हर वक्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे को एक्सेल में कुछ कॉलम्स हाइड करने पड़ेंगे और कुछ कॉलम्स अनहाइड, मतलब कुछ कॉलम्स रखने पड़ेंगे जिससे कि मैं व्यू बनाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये व्यू बनाया तो मेरे को अगर वापस कोई कॉलम चाहिए तो मेरे को वो अनहाइड करना पड़ेगा। मैंने एक व्यू बनाया, उसमें मेरे को रोज को अगर हाइड करना है तो मैं एक्सेल में फिल्टर कर सकता हूं। द सेम फिल्टर कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस ऑल्सो, लेकिन फिल्टर टेम्परेरी होता है कि मैंने एक फिल्टर लगाया तो मेरे को दूसरा अगर फिल्टर लगाना है तो मैंने क्या करा था, क्लियर करना पड़ता है मेरे को फिल्टर, तो दूसरा लगाऊंगा तो दूसरा व्यू बनेगा। बट इन एक्सेस वी कैन प्रिजर्व ऑल द व्यूज। मेरे को ऑडिटर्स को देखना है, मैं एक ऑडिटर का व्यू बना दूंगा, एक क्लर्क का व्यू बना दूंगा, एक डीओ का व्यू बना दूंगा, एक डबल एओ का व्यू बना दूंगा, एक सीनियर ऑडिटर का व्यू बना दूंगा। तो व्हेनेवर आई नीड टू सी दैट व्यू, I will not require to go to filters again and again to prepare the view। मेरे पास हर बार वो व्यू मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है एक्सेस की। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जिसमें कि मतलब नंबर ऑफ रोज अगर बढ़ गई, अभी तो हमारे पास डेटा कम है, अगर डेटा 10,48,576 रोज से ज्यादा हो गया तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल द सेम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हमारे को कोई एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है टू अकम्प्लिश दीज टास्क। ज्यादा डेटा है तो उसको हैंडल कर लें, रिपोर्टिंग के लिए हम अलग अलग अपने व्यूज बना सकें, आसानी से व्यूज बना लें। तो ये सारी स्थितियों को हैंडल करने के लिए वी हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। वन ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एमएस एक्सेस इज ए database this is a database management system। MS Access is a database management system। database management system की अगर फर्दर एक्सटेंशन करो तो RDBMS भी है ये, रिलेशनल डेटाबेस। मतलब हम कई डेटाबेस इसको आपस में मिला के भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। हियर इन एक्सेल ऑल्सो वी कैन डेफिनेटली रिलेट मोर नंबर ऑफ शीट्स। आपके पास शीट की कोई लिमिट नहीं है, यू कीप ऑन इंसर्टिंग शीट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड यू कैन कनेक्ट द डेटा स्प्रेड अक्रॉस शीट्स। इन द सेम वे इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑल्सो वी कैन रिलेट वेरियस डेटाबेसेस। ठीक है, उनको आपस में रिलेट करके कोई एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे को क्या हेल्प करता है, डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। हेल्प इन मैनेजिंग डेटा, हेल्प इन मैनिपुलेटिंग डेटा। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब seeing the data in different views is what the manipulation is। Preparing the data based on some specific requirements is what the manipulation is। कि मैंने मैनिपुलेट करके डेटा को इस तरीके से देखना है, मेरा ये पूरा कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है, मुझे इसको केवल डेजिग्नेशन वाइज देखना है, केवल जेंडर वाइज देखना है। ठीक है, मुझे सारे जेंडर देखने हैं, मेरे को सारे डेजिग्नेशन देखने हैं एक्सेप्ट 2 डेजिग्नेशन। तो दैट इज व्हाट द मैनिपुलेशन इज। फिर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करने के में भी ये हेल्प करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक्सेस एक स्मॉल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वी हैव वेरियस अदर मैच्योर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज नॉट दैट मैच्योर्ड, दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट, क्योंकि छोटा सिस्टम है।
इसमें अप टू 2 GB ऑफ डेटा रह सकता है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा डेटा को हैंडल करने की है तो मेरे को मैच्योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में जाना पड़ेगा, लाइक ओरेकल, साइबेस, सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल, ठीक है, MS सीक्वल। तो ये सारे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। देन वी हैव ERP सिस्टम्स आल्सो, लाइक SAP, ओरेकल ERP, SAP ERP, ठीक है। तो ये वाले ERP सिस्टम्स भी हैं हमारे को। तो हमारे को कुछ मैच्योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में जाने की जरूरत होती है। बट ऑल स्मॉल टाइम नीड्स रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड एंड डन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आराम से हो सकती है। अब एक्सेस का आर्किटेक्चर कैसा होता है? एक्सेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस is actually the मतलब we call database has many components, has many components। अब इसको many components या इसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। डेटाबेस डेटाबेस एक सिस्टम है। सिस्टम हैज मेनी पार्ट्स, ठीक है। तो सिस्टम के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो डेटाबेस, इसमें MS एक्सेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? एक टेबल है, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम सुना होगा। क्वेरी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है, मॉड्यूल या कोड एक ऑब्जेक्ट है, मैक्रो एक ऑब्जेक्ट है। ये मेजर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मॉड्यूल एंड मैक्रोस। ये मेजर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम इनमें 6 में से 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। इन 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और इन दोनों के बारे में हम नहीं करेंगे। द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट इज टेबल। टेबल कैसा ऑब्जेक्ट होता है? टेबल इज मोस्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ MS एक्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक ऑब्जेक्ट है, रिसाइड्स इन टेबल्स। मतलब कहने का है कि भैया डेटाबेस को मैनेज करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डेटा को मैनेज करता है। अनलेस यू हैव डेटा विद यू, you won't be able to manage anything. So table is the object which contains data. टेबल में डेटा रहता है। तो टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वेयर द डेटा रिसाइड्स, जहां पर डेटा रहता है। तो हमारे को सबसे पहले यही लर्न करना होता है, टेबल। इसके बाद क्वेरीज आती हैं। क्वेरी इज जस्ट ए स्टेटमेंट टू प्रिपेयर तो क्वेरी एक स्टेटमेंट है विच प्रिपेयर्स ए व्यू बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। मैंने कोई भी एक क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया मैंने क्या बनाया कि जैसे मैंने बोला कि मुझे केवल मेल्स का डेटा देखना है, मुझे केवल फीमेल्स का डेटा देखना है, मुझे केवल DGA डिफेंस सर्विसेज के पार्टिसिपेंट्स का डेटा देखना है, मुझे केवल DGA ICA का डेटा देखना है पार्टिसिपेंट्स का। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। तो क्वेरी एक स्टेटमेंट है जिसको हम वहां पर लिख के रख देते हैं। व्हेनेवर वी रन दैट स्टेटमेंट इट ब्रिंग्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? टेबल। तो डेटाबेस इज ए सिस्टम in which there are many components. One of the component is table which contains data. Second component is query. Query helps us in preparing the view. Query helps us in fetching the data from the table.
टेबल में 1.5 लाख रोज पड़ी है मान लो डेटा की, हमारे को केवल 10 ही रो को देखना है, तो मैं अपना क्राइटेरिया बना लूंगा क्वेरी के थ्रू और मैं वो चीज को देख लूंगा। फॉर्म हेल्प्स एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग, viewing the data from table। डेटा तो आपका टेबल में है, लेकिन टेबल से मुझे डेटा को देखना है, मुझे टेबल के किसी डेटा को डिलीट करना है, मुझे टेबल में डेटा को कहीं ऐड करना है, मुझे टेबल में डेटा को कुछ एडिट करना है। तो ये सारे काम करने के लिए फॉर्म्स की आवश्यकता होती है। तो फॉर्म्स एक्चुअली is the link between user and table। देखो टेबल normally resides at the back। Table, you can consider table a black box also wherein the data is available। You can view that data by using a form। Form is actually मतलब you can in fact call a form an interface between user and table। भैया टेबल का डेटा दिखाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज हैव फॉर्म, लेकिन डेटा को दिखाने के लिए। लेकिन फॉर्म्स जो होते हैं, फॉर्म्स कैन बी बाउंड और अनबाउंड। बाउंड का मतलब यह है ये फॉर्म किसी एक पर्टिकुलर टेबल से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बाउंड फॉर्म। एक अनबाउंड फॉर्म भी हो सकता है जिसमें कि किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ। तो अनबाउंड फॉर्म्स नॉर्मली क्या होते हैं, आपने कई वेबसाइट्स पे कैलकुलेटर्स देखे होंगे कि भैया अगर मैं इतने की एफडी कराऊंगा तो कितना इंटरेस्ट है, तो मेरे को अमाउंट कितना मिलेगा। आपको वहां पर एक अमाउंट डालना है कि कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा वो कैलकुलेटर कैलकुलेट करके डाल देता है। वो कैलकुलेटर आपसे कोई चीज नहीं मांगता कि मेरे को सेव करना कहीं डेटा, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट तो बंदा 50 चीजें करेगा और एक चीज लेगा। तो आपको डेटा को सेव करने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर डेटा को सेव करने की जरूरत नहीं है तो वी प्रिपेयर अनबाउंड फॉर्म्स। तो अनबाउंड फॉर्म्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, कैलकुलेटर्स के रूप में काम करते हैं। रिपोर्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा। आपने जो डेटा बनाया है, क्वेरीज बनाई हैं, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, उसको प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। मॉड्यूल्स और कोड इज एक्चुअली द प्रोग्रामिंग एरिया इन एक्सेस। तो ये प्रोग्रामिंग एरिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अदरवाइज अचीव नहीं कर पाते। नॉर्मली हम एक्सेस में बहुत सारी चीजें तो टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स के माध्यम से अचीव कर लेते हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन नॉट अचीव थ्रू टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। फॉर दैट वी नीड टू एक्चुअली राइट कोड्स, कोडिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट इट रिक्वायर्स यू टू लर्न विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। वीबीए को लर्न करना है, ठीक है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो इज ए कमांड विच हेल्प्स अस इन ऑटोमेटिंग ए टास्क, ठीक है। मैक्रो हेल्प्स अस इन ऑटोमेटिंग ए टास्क कंप्राइजिंग ऑफ मेनी सब टास्क्स। कई सारे टास्क बीच बीच में परफॉर्म करने हैं, तो उनको सबको अचीव करने के लिए एक सिंगल कमांड से अगर हम अचीव कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली भैया पहले ये कर देना, फिर ये कर देना, फिर ये कर देना, फिर ये कर देना, फिर ये कर देना, दैट इज व्हाट द मैक्रो इज।